नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, एतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ते एवं त्रयी धर्ममनो प्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। इसका अर्थ यह है कि वे उस विशाल स्वर्गलोक के भोगों को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर वे पुण्यात्माएं मृत्युलोक में आती हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे हुए सकाम धर्म का आश्रय लिए हुए भोगों की कामना करने वाले मनुष्य का आवागमन प्राप्त होता है। उन्हें कहते हैं उन्हें यह प्राप्त होता है। पिछले कार्यक्रम में मैंने कहा था, पिछले श्लोक में, कि सोमपा पूत पापा, इसमें सोमरस की बात आई है। इसका रसेंद्र चूड़ामणि में चर्चा किया गया है। जो सोमरस बनता किसका है? इयम सोमकला नाम बल्ली परम दुर्लभा अनया बद्ध सूत्रेंदो लक्ष्य वेदी प्रजायते। जिसके 15 पत्ते होते हैं, उसके 15 पत्ते होते हैं, उसकी आकृति सर्प की तरह होती है और जहाँ से पत्ते निकलते हैं वे गांठें जिसकी लाल होती हैं। ऐसी वह पूर्णिमा के दिन लाई हुई पंचांग, मूल डंठी पत्ता फूल फल से युक्त सोमबल्ली पारद को पारे को बद्ध कर देती है। पूर्णिमा के दिन लाया हुआ यह पंचांग सोमफल का, जो मूल छाल पत्ते फल फूल से युक्त सोम वृक्ष भी पारद को बांधता है, पारद की भस्म बनाना आदि कार्य कर देता है। अतः सोमबल्ली और सोमवृक्ष, इन दोनों को सोमबल्ली अधिक गुण वाली है। इस सोमबल्ली का कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन एक एक पत्ता झड़ जाता है और शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन एक एक पत्ता निकल आता है। इस तरह यह लता बढ़ती है। पूर्णिमा के दिन इस लता का कंद निकाला जाए तो बहुत श्रेष्ठ होता है। धतूरे के सहित इस कंद में बधा हुआ पारद देह को लोहे की तरह दृढ़ बना देता है। इससे बधा हुआ पारद लक्ष्य वेदी हो जाता, अर्थात 1 गुणा बद्ध पारद लाख गुणा लोहे को सोना में बना देता है। यह सोम नाम की लता अत्यंत दुर्लभ है, जो कि बहुत कठिन प्रयास से मिल सकती है। अब इस श्लोक की व्याख्या के समय की करते हुए, ये तम भुक्ता स्वर्गलोकाम काम कामा लभन्ते, मैंने सोमबल्लरी की चर्चा इसलिए की ताकि आपको इसमें मिल जाए, यह समझ में आए वो सोमरस है क्या। ये शराब मदिरा सोमरस नहीं है। स्वर्गलोक भी विशाल है, वहाँ की आयु भी विशाल है, वहाँ की भोग सामग्री भी विशाल है, इसलिए इंद्रलोक को विशाल कहा गया है। स्वर्ग की प्राप्ति चाहने वाले न तो भगवान का आश्रय लेते हैं, न भगवान प्राप्ति के किसी साधन का आश्रय लेते हैं। वे तो केवल तीनों वेदों में कहे हुए सकाम धर्मों के अनुष्ठान का आश्रय लेते हैं, इसलिए उनको त्रयी धर्म के शरणागत बताया गया है। गतागतम का अर्थ है आना और जाना। सकाम अनुष्ठान करने वाले स्वर्ग के प्रापक जिस पुण्य के फल स्वरूप स्वर्ग में जाते हैं, उस पुण्य के समाप्त होने पर पुनः मृत्युलोक में लौट आते हैं। इस प्रकार उनका घटी यंत्र की तरह बार बार सकाम शुभ कर्म करके स्वर्ग में जाना और फिर लौट के मृत्युलोक में आने का चक्कर लगा रहता है। इस चक्कर से कभी छूट नहीं पाते। पूत पापा का अर्थ है संपूर्ण पाप जिसके नष्ट हो गए हैं। छीने पुण्य, ऐसा अर्थ लिया जाए तो उनको पाप पुण्य दोनों छीन होने से मुक्त हो जाना चाहिए, परंतु मुक्त नहीं होते, बल्कि आवागमन को प्राप्त होते हैं। इसलिए पूत पापा का अर्थ है जिसके स्वर्ग के प्रतिबंधक पाप यज्ञ करने से नष्ट हो गए हैं, और छीने पुण्य का अर्थ है जिसके स्वर्ग के प्रापक पुण्य वहाँ का सुख भोग के समाप्त हो गए हैं। संपूर्ण पापों और पुण्यों के नाश की बात यहाँ नहीं आई है। अगर इसकी हम क्रिया योग के माध्यम से व्याख्या करें तो यह बात समझ में आती है कि विक्षेप अवस्था ही पुण्य है, विक्षेप शून्य अवस्था ही पुण्य है, उसके विपरीत अवस्था पाप है। क्रिया की परावस्था निस्तरंग भाव है, यहाँ विक्षेप या चांचल्य नहीं है। वहीं दृष्टा का स्वरूप भी अवस्थापन कहलाता है, परंतु यह पुण्यमय अवस्था सब साधक को भाग्य में चिरस्थायी नहीं होती। जिनका चित्त गंभीर ध्यान युक्त होकर
समाधि स्तर में जा पहुँचा है, जिनके चित्त में चंचल शून्यता हो गई है, फिर उनको देहाभिमान नहीं आ सकता। वह त्रिगुणमयी माया की अधिकार सीमा को पार कर बहुत ऊंचे पहुँचे हुए होते हैं। उनकी वहाँ तक बात कही नहीं जा सकती, उनकी बात यहाँ नहीं कही जा रही है। परंतु जो लोग साधना अभ्यास में पारदर्शी और इच्छुक हैं, तथापि पूराकृत पापों के वश कुछ अंतरम में गंतव्य पथ में विघ्न उपस्थित होते हैं, वे योग फल की प्राप्ति से वंचित हो जाते हैं। ध्यान भंग होने के बाद सांसारिक प्रवृत्ति बढ़कर फिर उनको अविद्या के मुँह में डाल देती है। तब फिर देहाभिमानी लौट आता है और दो एक निम्न स्तर की सिद्धियाँ आकर उसको वंचित कर देती हैं। जो उच्च कोट के योगी है, जो योग में आरूढ़ हैं, उनकी जिह्वा ग्रंथि, हृदय ग्रंथि और मूलाधार ग्रंथि भेद हो जाती है। ग्रंथि भेद होने से साधक की आज्ञा चक्र के ऊपर सहस्रार में स्थिति होती है। फिर उनके पतन होने की आशंका नहीं रहती। परंतु जो इतना उच्च अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते, वे आज्ञा चक्र यानी स्वर्ग पर्यंत उठकर फिर नीचे उतर पड़ते हैं। स्वर्ग तब जाकर वहाँ बहुत समय तक रहकर योगेश्वर जनित आनंद लाभ करते हैं, परंतु वह गुणातीत अवस्था का आनंद नहीं होता और न वह चिरस्थायी होता है। योगेश्वरी में आसक्ति के वश फिर उसकी अधोगति होती है। नाभि के नीचे उनका मन विचरण करता है। इस अवस्था में मृत्यु होने पर कामना शून्य न होने के कारण साधक को फिर जन्म ग्रहण करना पड़ता है। योग दर्शन में लिखा है कि शरीरगत धातुओं के वैषम्य के कारण इंद्रियों आदि की विकलता तथा उसके साथ शारीरिक अवस्था अस्वस्थता, शरीर में पीड़ा रहने पर योग की प्राप्ति के लिए सम्यक प्रयत्न नहीं हो सकता। आहार के असंयम और इंद्रियों के असंयम से सारी पीड़ाएं उत्पन्न होती हैं। जो इस विषय में इतना अधिक सावधान है, उसे अस्वास्थ्य कष्ट उतना ही कम भोगना पड़ता है। यत्सान चित्त का अवसाद, मन में पर्याप्त श्रद्धा भक्ति रखने पर भी साधना में चित्त बैठता नहीं चाहता। यह राक्षसी बहुतेरे साधकों को खा डालती है। साधना अपसाधन अप्रीतिकर जान पड़ने पर भी चेष्टा करने वाला एक न एक दिन उसके पंजे से छुटकारा पा ही सकता है। संशय, साधना में सिद्धि मिलेगी या नहीं यह संदेह, अपने सामर्थ्य के प्रति संदेह, मेरे द्वारा यह काम मन तक हो सकेगा या नहीं संदेह, तथा भगवान की करुणा के प्रति संदेह, यह चेष्टाशील के ऊपर दया करते हैं या नहीं, गुरु और शास्त्र के प्रति जितनी अधिक श्रद्धा है उसके मन में इस प्रकार संशय प्राय उपस्थित नहीं होता। प्रमाद, ये साधना की अष्ट लक्षण है। इससे प्रमाद का क्या विषय है? जो आत्मविस्मृत हैं और साधना करते समय किसी एक विषय में आसक्ति के कारण साधना की चेष्टा में शिथिलता करते हैं। साधना में उनका वैसा उद्यम नहीं रह जाता जितना बाह्य विषयों में मग्न होता है। इसी को प्रमाद कहते हैं। इसी कारण राजा भरत ने हिरण के प्रति आसक्त होकर तपस्या में शिथिलता प्रदर्शित की थी। इसी कारण आत्मस्मृति को जागृत करने के लिए मनोयोग देने की विशेष आवश्यकता। आलस्य, आहार आदि में अनियमित होने के कारण शरीर और मन की जड़ता होती है। इससे शरीर और मन परिश्रम करना नहीं चाहता। गरिष्ठ भोजन और अधिक सोने से आलस्य पैदा होता है। अनेक बुद्धिमान और श्रेष्ठ आदमी इस आलस्य के वशीभूत होकर अपने जीवन में उन्नति करने से वंचित रह जाते हैं। अविरति, भोग विषय की आसक्ति का दूर न होना अविरति है। मन को सर्वथा अनावश्यक चिंता से दूर रखने, विषयों के हेयत्व का विचार करने तथा मन को अंततः श्वास श्वास के जप में अभ्यस्त करने से अविरति कम की जा सकती है। भ्रांति दर्शन, भ्रांत दर्शन का अर्थ है जो सत्य वस्तु नहीं है उसे सत्य समझना, सामान्य को असामान्य समझना और अविवेकवश सांप्रदायिक संस्कार अथवा बुद्धि को संस्कारबद्ध करके आत्म प्रसाद प्राप्त करना, चित्त को उदार बनाने तथा शास्त्रोज्ज्वला बुद्धि द्वारा विचार करके सब विषय समझने की चेष्टा करने पर भ्रांति दर्शन मिट जाता है। अलब्ध भूमिकत्व का अर्थ है ठीक स्थान पर न पहुँच पाना, यथेष्ट साधन करने पर भी कुछ प्रत्यक्ष लाभ न कर पाना। यह पूर्व कर्म जनित अंतराय है। इसके लिए धैर्यपूर्वक साधना में स्थिर होना चल पड़ेगा। अनवस्थित साधना के द्वारा किसी भूमि को प्राप्त करके भी उसमें स्थित लाभ न कर पाना। उपयुक्त विषय योग के विघ्न हैं जो हमने 8 विषय कहे आपसे, जैसे व्याधि, त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांत दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थित तत्व। ये योग के विघ्न हैं।
इन सब अंतरायों को दूर करने के लिए जो उपाय कहे गए हैं उनका सम्यक पालन करने पर विघ्न दूर हो जा सकते हैं। जो सम्यक चेष्टा करने वाले उद्यमी पुरुष हैं वे एक निदिन सफलता प्राप्त करेंगे और जो चेष्टा नहीं करते उनके लिए इस मार्ग पर पैर रखना विडंबना मात्र है। यही है क्रियायोग की सफलता का राज। नमो नारायण। राधे राधे।